हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 10 अप्रैल। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। इवन निफ्टी की भी एक्सपायरी कल ही है क्योंकि 11 तारीख को छुट्टी रहने वाली है ऑन अकाउंट ऑफ रमजान ईद। तो इसके वजह से मार्केट बंद होगा, तो कल दोनों की एक्सपायरी साथ में आएगी। तो बैंक निफ्टी है कल का हम पीवर्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस बैंक निफ्टी आज 148 पॉइंट की तेजी दिखाई है, ठीक है। हालांकि अच्छा खासा ऊपर गई थी 500 पॉइंट, उसके बाद वापस से 450 पॉइंट नीचे आई और 148 पॉइंट्स की हमें सिर्फ तेजी देखने मिली क्योंकि बैंक जो निफ्टी थी वो काफी वीक थी, तो उसने बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके आया। थोड़ा प्राइस एक्शन के पास देख लेते हैं। अगर कोई प्राइस एक्शन बेस करना चाहते हैं तो कल मैंने पहले ही डिस्कस किया था, अगर एक लो मारता है तो यहाँ से एक बाइंग आएगी, ऊपर जाएगी। तो वैसे ही एक कैंडल बनने के बाद तुरंत ही ऊपर गई, पूरा 12 बजे तक ऊपर ही थी, ठीक है। उसके बाद ये बाद में ट्रेंड चेंज कर नीचे आए। तो कल के लिए हमारा जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो अभी ये फिलहाल के लिए एक ट्रेंड लाइन है, इसको लग के और नीचे आ सकती है। अगर ये 50 पॉइंट के अंदर ही ब्रेकआउट करता है तो नीचे का हमारा जो एक टारगेट होगा 48,500 से लेके 48,450 तक होगा। अगर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट आता है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा, तो ऊपर 48,950 से लेके 49,000 तक हमें ऑल टाइम हाई वापस एक बार देखने मिल सकता है। अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आए हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये असेंडिंग नैरो रेंज यहाँ निकला हुआ है कल के लिए न्यूट्रल पॉइंट। और ये पूरे रेंज की जो वैल्यू होगी नॉन ट्रेडिंग जोन की वो है 48,709 से लेकर 48,791 पर डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 48,912 से लेकर 48,960। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,092 से लेकर 49,145। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,275 से लेकर 49,330। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,462 से लेकर 49,519। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,656 से लेकर 49,706। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,849 से लेकर 49,900। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 48,551 से लेकर 48,599। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,356 से लेकर 48,406। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,161 से लेकर 48,226। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,979 से लेकर 48,033। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,820 से लेकर 47,883। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,647 से लेकर 47,705। सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करेंगे, उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे। तो वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आए तो पहले इसको बैक टेस्ट करना 300 टेस्ट, उसके बाद अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, वही सेटअप से रिलेटेड है। उसमें मैंने सेटअप कैसे बनाया जीरो से लेकर स्टार्ट तक, और प्राइस एक्शन और ये सेटअप कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एंट्री एग्जिट कैसी होगी, वो सब मैंने उन डेप्थ वहां पे डिस्कस किया, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। इसलिए ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक बहुत सिंपल है। अभी इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बिना हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, ट्रेड हमारा बनेगा। जो फर्स्ट रूल है, प्राइस को होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में, ठीक है। सब जगह आपको एक नॉन ट्रेडिंग जोन दिखेगा, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं।
और जो सेकेंड रूल है, अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन होना चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ये दो मेन रूल है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे। जब ब्रेकआउट आएगा तो एंट्रीज जब लेंगे तो एंट्रीज के भी दो एंट्रीज है। एक होगा सेफ एंट्री होगा और दूसरा एक होता है एक एग्रेसिव एंट्री होता है, ठीक है। तो आपको बैक टेस्ट करके पता लगेगा आपकी कौन सी एंट्री आपको सूटेबल है, तो उसके लिए आपको बैक टेस्ट करके पता लगाना पड़ेगा। और ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे करते हैं वो वीडियो में बने रहना, एंड में बताता हूँ। फिलहाल के लिए अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुई है कल वहीं पे ओपन होती है, तो अभी यहाँ पे क्लोज हुई है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो इसके अंदर थोड़ा प्राइस सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अभी डिस्कस करेंगे गैप अप। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे, प्राइस कहाँ पे यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है तो ये तो नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 जो है हमारा मेट हो गया। रूल नंबर 2 बस अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए रुके हुए या और ऊपर जाने लगती है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आने के बाद उसको एक सपोर्ट मिलता है और फिर आगे सपोर्ट में अगर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, दोनों रूल मैट हो जाते हैं। उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं पे गैप अप होती है तो नई ट्रेड बनेगा। पहले प्राइस को हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2, अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेती है प्राइस 15 या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसका ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाने लगती है और नीचे गिरती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो हमारा ऐसा में ट्रेड बनेगा नहीं। प्राइस को पहले जब तक नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती नहीं है तब तक हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाते हैं, फिर इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे काफी देर सस्टेन कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर, उसके ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कहीं बीच में होती है तो प्राइस को हम पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, वेट करने देंगे, उसके बाद ये सस्टेन कर लेता है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद हमारा ट्रेड बनता है जिस साइड में ब्रेकआउट करता है उस साइड में। गाइस टारगेट रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये अभी प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में, रूल नंबर 1 मेट हो गया और ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर दी, रूल नंबर 2 भी मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट आया तो हमने ये वाले ट्रेड में एंटर किए, तो हमारे टारगेट क्या होंगे 1 2 3। अगर ये वाले ऊपर का ट्रेड लिया है तो ये वाले टारगेट होंगे। सेम वे अगर सस्टेन करके ब्रेक डाउन आता है और अपने नीचे वाले ट्रेड लिया डाउन साइड का, और तो ये वाले टारगेट हो गया। अगर ये वाले डाउन साइड का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे। अगर ये वाला ट्रेड लिया डाउन साइड का तो इसके नीचे वाला लेवल। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही निकालना है। हम लोग ओपन इंटरेस्ट के ऑप्शन चेन के डेटा पे आए, देखते हैं कौन स्ट्रांग है कल के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए प्राइस है 48,700 पे। तो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 48,500 हमारा सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे 35 लाख है और यहाँ पे 11 लाख थे और 11 के 11 लाख चले गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है 0.1 लाख। तो ये काफी अच्छा खासा हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस जो अभी राउंड नंबर्स पे आ रहा है वो 49,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे लगभग 40 लाख है और यहाँ पे है कितने 6 और 2 8 लाख है। तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब कौन स्ट्रांग है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए डेटा देखने गए तो ये लोग थोड़े से स्ट्रांग है, इनका डेटा एज कम्पेयर टू ये लोग 49,000 पे खाली अच्छे है और ये लोग भी थोड़ा सा। हालांकि ये डेटा हल्का सा साइडवेज है। तो ये जो अभी और ये लोग इन द मनी में लोग होल्ड करके रखे, ये लोग सब एग्जिट हो गए, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा सा स्ट्रांग है। कौन पुट राइटर्स, और ये लोग वीक है। कॉल राइटर्स वीक है जिनका व्यू होता है बेयरिश, पुट राइटर स्ट्रांग है जिनका व्यू होता है बुलिश, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये टेक्निकली जो डेटा है ये थोड़ा सा साइडवेज अप है और जो पुट का रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 1.1 इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। तो डेटा बुलिश है तो साइडवेज अब इसको बोल सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कल प्रीमियम दिखे होंगे क्योंकि स्टैडल अच्छा खासा पड़ा है 186 का स्टैडल और ये इतना एरिया तो साइडवेज रख सकते हैं फर्स्ट हाफ में। चार्ट पे चलते हैं, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। पहले सेफ एंट्री का और एग्रेसिव एंट्री का एक बार बता देता हूँ, उसके बाद ओपन एंट्री के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो सपोज ये प्राइस अभी यहाँ पे हमारा दोनों रूल मैट हो गया, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर भी और 15 मिनट के ऊपर सस्टेन भी कर लेती है। अब ये ब्रेकआउट है तो जो सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है एग्रेसिव एंट्री का, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री कैसे होगी, ये ब्रेकआउट आया
तो ब्रेकआउट कैंडल छोड़ देना। उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब हम एंट्री करेंगे, तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री। सेम वे ये आप पूरा सस्टेन करने, दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, ये कैंडल को छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस इसको टच नहीं होना चाहिए। जब हम एंट्री करेंगे तो ये बनेगी बेरिश एग्रेसिव एंट्री। अभी बात करते हैं बुलिश एंट्री की। तो अभी ये सब हमारे दोनों मेट हो गया, ठीक है। सेफ एंट्री की बात करते हैं अभी। सेफ एंट्री, ये ब्रेकआउट आया, ये कैंडल छोड़ के तीन ग्रीन कैंडल बनती है, तीन ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बननी चाहिए, ग्रीन, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये पुलिस सेफ एंट्री होगी। सेम वे नीचे के साइड में ब्रेकडाउन आता है, ये कैंडल को चढ़ेगा, तीन रेड कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये हमारी सेफ एंट्री, बेरिश सेफ एंट्री हो जाएगी। गाइज अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो ऊपर हमें 49,000 का हमारा ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर एक्टिव रहेंगे, ठीक है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये कितने देर भी सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो वेट करना, सेफ एंट्री के लिए ज्यादातर देखना, ठीक है, नहीं तो ये घुस के फिर से काटेगी। सेफ एंट्री करोगे, एग्रेसिव एंट्री जाओगे तो ये फिर से रिटर्न आ सकती है आईएसएल काटने के लिए। अगर डाउन ट्रेंड चल रही है तो डाउन ट्रेंड में हमें एक ओपन हिट का सपोर्ट देखने मिलेगा 48,500, ठीक है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, इसको प्राइस लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो सेफ एंट्री के लिए जाओगे तो अच्छा होगा, बैक टेस्ट कर लेना। सो गाइज ये कल हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी सेटअप बन चुका है। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।